दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर, इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार प्रवेश प्रक्रिया 2023 और 24 महाविद्यालय में कैसे प्रवेश होगा। उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विषय चयन, यूनिक आईडी, मतदाता आईडी। आगे हम बात करते हैं जो छात्र छात्राएँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए यानी स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं और स्नातक उत्तर कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो कामयाब होगा। जिन साथियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है कॉलेज में, वो साथी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें तो उनकी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी प्रवेश लेते समय निम्नानुसार विषयों का चयन करेंगे। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें 6 विषय हैं। 6 में से मुख्य विषय जिसको हम मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं, गौड़ विषय जिसको हम माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं और वैकल्पिक विषय जिसको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। व्यवसाय पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स है। आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स है। फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इस तरीके से ये तैयार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश लेते समय आगे बात करते हैं प्रवेश लेते समय विषयों का चयन। स्ट्रक्चर यूजी प्रोग्राम, इसको आपको बड़े सावधानी से पढ़ना है, देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। मैं आपको एक एक बात क्लियर करते चलूँगा। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करते हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट की, तो इसमें दिया है ऑन फैकल्टी और एनी फैकल्टी स्किल, फिर इसके बाद क्रेडिट दिया है और फिर उसके बाद दिया है क्वालिफिकेशन टाइटल क्रेडिट रीइक्वलमेंट। अब इसमें हम देखते हैं ईयर की बात करते हैं। मेजर विषय है उसका, माइनर है, ओपन इलेक्टिव है, वोकेशनल है, फाउंडेशन कोर्स है, इंटर फैकल्टी रिलेटेड ऑफ द मेन सब्जेक्ट, क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितनी है। तो इसमें दिया है नंबर 1, मेजर जो विषय है वो 12 क्रेडिट का होगा। ठीक, 12 क्रेडिट है और 6 क्रेडिट ईच, 6 क्रेडिट प्रत्येक उसको लाने हैं। यानी दो का है इसमें, तो 6 क्रेडिट 6 दूनी 12 क्रेडिट हो गए। 6 क्रेडिट का एक ही है माइनर विषय, फिर है ओपन इलेक्टिव 6 क्रेडिट का एक ही विषय है और 4 क्रेडिट का वोकेशनल विषय है। फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो इसमें 8 क्रेडिट हैं और 4 क्रेडिट ईच। ठीक, यानी फाउंडेशन कोर्स के 4 पेपर होते हैं, हिंदी भाषा नैतिक मूल्य, इंग्लिश लैंग्वेज और योगा और पर्यावरण। ऐसे 2 विषय में कन्वर्ट किया है उसको, तो 8 क्रेडिट हो गया और 8 का एक विषय का बनेगा 4 क्रेडिट। ठीक, इंटर्नशिप 1 क्रेडिट है, 1 सब्जेक्ट है। और हाँ, इस तरीके से समझ सकते 2 पेपर इसका है, एक इसका है, एक इसका है, 2 उसके, एक इसका है। ठीक, इसका तो समझ में आ गया होगा। अब है क्रेडिट ड्यूरेशन, अब सबको ऐड कर दिया है। 12, 6, 18, 24, 28 और 28 और 8 36 और 36 और 4 40, ये टोटल 40 क्रेडिट का हो गया। अब अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी, यानी अंडर यूजी जो करना चाहेगा उसका इतने का है। क्लियर आ गया होगा समझ में। और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब लेवल 5 था, लेवल 6 है और दूसरा नंबर है।
सेम यही कंडीशन है बिल्कुल, ठीक। इसमें भी 40 का है। अब इसमें एक चीज़ है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैकल्टी, दूसरी साल की बात की इन्होंने, ठीक। जिस सर्टिफिकेट की बात हो गई, ये डिप्लोमा की बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं, लेवल 7, तो सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ बैचलर डिग्री आ जाती है। कौन सी है? बैचलर डिग्री आ जाती है, सेम वही रहेगा। लेवल 8 की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 12 क्रेडिट हैं, ठीक। रिसर्च मैथोलॉजी आ जाती है यहाँ पर, और 4 क्रेडिट ईच लाना है, प्रत्येक को लाना है, यानी 2 पेपर होंगे, इसका 1 पेपर होगा। और अंडर ग्रेजुएट थीसिस, यहाँ पे आकर के आपको शोध करना है, रिसर्च करना है, लेकिन उसमें आपको रिसर्च मैथोलॉजी के आधार पर ये सब करना है। फिर ये सारी क्रेडिट आपकी हट जाएंगी, ओपन विषय हट जाएगा, यानी मेजर और माइनर 2 विषय रह गए यहाँ। ओपन, वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स, तीनों चीज़ हट जाएंगे। लेकिन इंटर्नशिप जो है, इंटर फैकल्टी रिलेटेड जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा। तो आपको इंटर्नशिप करना है या फिर अप्रेंटिसशिप करना है। और इसकी जो क्रेडिट रहेगी 18/6 कितना हो जाएगा, 24, 4, 28, 28 और 12, 40, यानी आपकी जो बैचलर डिग्री है, तीसरी साल जो है, चौथी साल जो है, वो आपकी ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। ये सारी बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, वैकल्पिक विषय ओपन इलेक्टिव की उपलब्धता। अब ओपन इलेक्टिव कैसे अपन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अंतर संकाय विषय के चयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में विकल्प की उपलब्धता है। प्रत्येक जो कॉलेज है उसमें हम एक संकाय से दूसरे संकाय में जाएंगे, यानी हम बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक कंपलसरी कर दिया है। अब इसमें देखते हैं, मेजर और माइनर 2 विषय आपके हो गए, इधर बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। अब ओपन इलेक्टिव जो विषय है उसकी हम बात करते हैं, ऑन फैकल्टी, अदर फैकल्टी। और उसको अगर बीए का स्टूडेंट है तो उसमें क्लियर, तो उसको कॉमर्स का विषय पढ़ना पड़ेगा, ठीक। या कॉमर्स का है तो उसको आर्ट्स का है, साइंस का है, और एनसीसी, एनएसएस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से कोई एक विषय ले सकता है। क्लियर मैं बता दूं आपको, जैसे इलेक्टिव विषय लिया उसने, कॉमर्स ले लिया उसका, ऑन फैकल्टी का मुख्य विषय उसका, अब उसको आर्ट भी पढ़ सकता है और ये भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है। यानी ओपन इलेक्टिव वाला जो स्टूडेंट है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एनएसएस, ये सब पढ़ सकता है। ये बात आपकी समझ में आना चाहिए। खासकर स्टूडेंट ध्यान दें, जो वीडियो को देख रहे हैं शिक्षक, वो भी ध्यान दें। अब यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा ओपन इलेक्टिव विषय कौन कौन से हैं, ठीक। हिंदी अनुप्रयोग, विज्ञापन व्यवसाय, भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवेदन इतिहास, चिकित्सा और कल्याण, पर्यटन, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, उर्दू जवान, मुख्तलिफ अंशाब। अब आर्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब आर्ट के विषय हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, धन और बैंकिंग अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, भौतिक भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे, आपदा प्रबंधन, रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन, लोक प्रशासन सिद्धांत व्यवहार, भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाजशास्त्र का परिचय। ये सारे जो विषय हैं ओपन इलेक्टिव के विषय हैं। वोकेशनल की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट का है, मैंने बता दिया। विद्यार्थी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए समूह पूल में से प्रतिवर्ष चयन किए गए पाठ्यक्रम उत्तरोत्तर कौशल संबंधन के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। विज्ञान एवं कला संकाय के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध सामान्य वैकल्पिक विषय, यानी जो उसके गौण विषय हैं, सामान्य विषय हैं,
ओपन वाले उसको अपन ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे दिया है, विषय है प्रथम वर्ष के सामान्य वैकल्पिक विषय हैं, ओपन इलेक्टिव विषय द्वितीय वर्ष के हैं। तो यहाँ हम देखते हैं व्यवसाय वाणिज्य की अपन बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो व्यवसाय अध्ययन के आदर्श सिद्धांत, लेखांकन का मूल सिद्धांत, भारत में बैंकिंग की संस्थाएं, मुद्रा बैंकिंग, व्यवसायिक संगठन प्रबंधन। अब द्वितीय वर्ष में उसको कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे? प्रबंध के मूल तत्व, नवीन उद्यम योजना, भारत के ग्रामीण विकास, भारत में ग्रामीण बैंकिंग। जी किसका होगा? कॉमर्स का होगा। अब कॉमर्स की और बात करते हैं तो वाणिज्य विज्ञान के संकाय के विद्यार्थी हेतु सामान्य वैकल्पिक विषय। अब जो वाणिज्य तो पढ़ रहा है लेकिन उसको साइंस के विषय लेना पड़ेगा, उसके लिए ओपन विषय दिए गए हैं। ठीक, तो प्रथम वर्ष के सामान्य वैकल्पिक विषय हैं, ओपन इलेक्टिव विषय हैं, द्वितीय वर्ष के हैं। विषय उसका अंग्रेजी ले लिया है, अंग्रेजी के साथ में वो क्या पढ़ेगा? कम्युनिकेटिव अंग्रेजी पढ़ेगा। ट्रांसलेशन स्टडीज मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ेगा द्वितीय वर्ष में। पहले हम प्रथम वर्ष की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, इतिहास के साथ में भारत का संबंधित इतिहास है। उर्दू विषय लिया उसने, तो फिर उर्दू जवान मुख्तलिफ अंसाफ, मध्य प्रदेश में उर्दू गज़ल। गृह विज्ञान है, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग, हाइजीन, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण। द्वितीय वर्ष में क्या पढ़ेगा वो? ट्रांसलेशन स्टडी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, पर्यटन सिद्धांत, व्यवहार, समकालीन विश्व के मुद्दे। मुक्तसर, अफसाना, मध्य प्रदेश में उर्दू, नज, खाद्य पदार्थ विकास। दर्शन शास्त्र पढ़ रहा है तो उसमें फर्स्ट ईयर में रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन पढ़ेगा। तर्कशास्त्र तार्किक चिंतन पढ़ेगा। नृत्य कथक मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को सामान्य परिचय है। पर्यटन में है चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन। भूगोल में पर्यावरणीय मुद्दे आपदा प्रबंधन भूगोल। राजनीति में भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लोक प्रशासन सिद्धांत। व्यवसाय के तर्क अर्थशास्त्र में धन बैंकिंग का अर्थशास्त्र, संगठन व्यवहार। द्वितीय वर्ष की बात करते हैं तो कथक नृत्य का कला का इतिहास, भारत के लोक नृत्य शैलियों का सामान्य परिचय, संवाद विकास कौशल, विश्व का भूगोल, ग्रामीण विकास का भूगोल, गांधी अम्बेडकर का बोध, मानव कार्यालय सेवा गुणवत्ता प्रबंधन, राज्य एवं स्थानीय शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और पारिवारिक व्यवसाय। समाजशास्त्र पढ़ता है तो इस तरीके से बहुत सारे विषय इसमें दिए हैं। ठीक, अब करते हैं कला वाणिज्य विद्यार्थी हेतु। अब जो व्यक्ति कला वाणिज्य का है, ठीक, तो क्या क्या पढ़ेगा? उनका कहने का मतलब कि एक जो बच्चा है बीए फर्स्ट ईयर का, तो उसको कॉमर्स के विषय ही पढ़ना है, साइंस के विषय पढ़ना है। इस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया है। आगे बढ़ते हैं। अब वोकेशनल की बात करते हैं तो वोकेशनल में निर्यात आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग, कराधान, वित्तीय सेवाएं विवाएँ, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग, टेलीकॉर्स, इवेंट मैनेजमेंट। ठीक, और इधर में कॉमर्स के जो विषय हो गए। फिर हॉर्टिकल्चर के हैं, फिर जूलॉजी के यानी उनके साइंस के विषय आ गए। यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी के विषय इधर आ गए। बॉटनी के ये 4 विषय हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डिटेल्स। इस तरीके से ये आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें लगभग 35 विषय हैं। व्यवसाय पाठ्यक्रम का चयन, विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों से ही व्यवसाय पाठ्यक्रम का चुनाव करना होगा। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यवसाय पाठ्यक्रमों से अध्ययन न करके किसी अन्य पाठ्यक्रम को अपने रुचि ज्ञान के आधार पर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे भारत के स्वयं पोर्टल पर जाकर के निर्धारित पाठ्यक्रम महाविद्यालय अनुमति प्राप्त करके अपना ये प्राप्त कर सकते हैं। देखो अब आपको और क्लियर दिखेगा। एक स्वयं पोर्टल है भारत सरकार का। अगर इनके अलावा और विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
यूनिक आईडी क्या है? यूआईडीआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों के पर आधार क्या है? आधार कार्ड है, ताकि यूआईडी द्वारा दोहरी फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सकता है। इस तरीके से आपको अपना आधार कार्ड उसमें लगाना है। इसके बाद जो लास्ट की बात है, प्रवेश के समय यूनिक आईडी का प्रयोग। आपको अपने आधार कार्ड का प्रयोग करना है। प्रवेश के समय यूनिक आईडी का प्रयोग विद्यार्थियों की पहचान में किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी का पिछला रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ अन्य लाभों की यूनिक आईडी प्रदान करने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। मतदाता पहचान पत्र यूनिक आईडी का मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की आयु लगभग 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक होती है। मतदाता जागरूकता वाले लाने हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी ऐप एवं वोटर कार्ड के से वोटर आईडी के लिंक करने हेतु ये बनाया है। वोटर आईडी ऐप से जिन विद्यार्थियों को वोटर आईडी नहीं बने हैं, वे अपना आवेदन वोटर आईडी ऐप के द्वारा कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम है, वह भी अपना आवेदन वोटर आईडी ऐप में कर सकता है, लेकिन उस मतदाता पहचान 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा। लिंक वोटर आईडी ऐप के द्वारा मतदाता का वोटर कार्ड आईडी लिंक का प्रावधान है। वोटर आईडी का आधार कार्ड से लिंक होने पर मतदाता एक ही पोलिंग सेंटर पर अपना ये उसका प्रचार हो गया, ठीक है। इसलिए आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।